ये कहानी है रामगढ़ की, जहाँ सतीश अपनी पत्नी पूनम के साथ रहता था। पूनम एक बहुत ही सुशील और संस्कारी लड़की थी। सतीश भी पूनम से बहुत प्यार करता था। पूनम एक बड़े घर की लड़की थी, जिसकी शादी सतीश के माँ बाप ने दहेज के लालच के लिए करी थी। उन्हें पूनम इतनी पसंद नहीं थी, लेकिन वह बड़े घर की थी, इस वजह से उन्होंने दहेज के लिए अपने बेटे सतीश की शादी उससे कर दी। एक दिन पूनम के सास ससुर आपस में बातें करते हैं। सुनो जी, मैं क्या कह रही थी कि पूनम के घर से दहेज तो आ ही गया है। अब तो उसकी शादी को 3 साल भी हो गए हैं। अब हमारे ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा अगर हम कुछ करते हैं, क्योंकि यह लड़की हमारे सतीश की लायक नहीं है और अभी तक कोई बच्चा भी नहीं हुआ है। तो क्यों ना हम इस पर अत्याचार करके इसे घर से भगा दें। अरे वाह भाग्यवान, तुमने तो बहुत अच्छा प्लान बनाया है, लेकिन ये सब तुम्हें ही करना होगा। तुम उस पर इतने जुल्म, इतने अत्याचार करो कि वो दुखी होकर अपने घर चली जाए और हमारे बेटे का पीछा छोड़ दे। फिर हम अपने बेटे का दूसरा विवाह करेंगे। फिर जैसे ही पूनम की सास ने कहा था, वैसे ही उसने करना शुरू कर दिया। वो पूनम पर अत्याचार करने लगी। उसे झाड़ू, पोछा, बर्तन, घर का सारा खाना, घर का सारा काम कराने लगी। एक दिन वह कपड़ों का ढेर उसके सामने लगा देती है और कहती है, सुनो महारानी, आज तुम्हें ये कपड़े हाथ से ही धोने होंगे। मशीन खराब हो गई है, इसलिए सारे कपड़े हाथ से धो दे। पर माँ जी, मैं इतने सारे कपड़े हाथ से कैसे धोऊंगी? आप तो जानती हैं कि मैंने कभी हाथ से कपड़े नहीं धोए हैं। मुझसे इतने कपड़े नहीं धुल पाएंगे। अपने बड़े घर का रूप यहाँ पर तो दिखाना ही मत, ठीक है ना? तुम इस घर की बहू हो तो घर के सारे ही काम करने होंगे। तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? मैं करूंगी क्या? तुम्हें ही तो कपड़े धोने होंगे। नहीं तो अपने बेटे से कह दूंगी, वो तुझे इस घर से 1 सेकंड में बाहर निकाल देगा। हाँ। पूनम बेचारी कुछ नहीं कह पाती और जैसा उसकी सास कहती है वह डर के मारे वैसा ही करती है। वह घर के सारे काम करती। फिर एक दिन वह दुखी होकर बहुत रोती है। उसे रोता देख उसका पति सतीश उससे पूछता है, क्या हुआ पूनम, तुम रो क्यों रही हो? मम्मी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? अगर ऐसी कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं मम्मी को समझा दूंगा। पर तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। नहीं नहीं सतीश, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस वह थोड़ा मम्मी की याद आ रही थी। मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन के लिए मम्मी पापा के पास चली जाऊँ। अरे तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? अगर तुम्हारा मन कर रहा है अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए, तो तुम सुबह तैयार हो जाना। मैं माँ से बात कर लूंगा और मैं तुम्हें ऑफिस जाते हुए घर छोड़ दूंगा। फिर जितने दिन तुम्हें वहाँ रहना हो रह लेना। यह बात सुनकर पूनम बहुत खुश हो जाती है। उधर सतीश भी अपनी माँ को पूनम की जाने की बात बता देता है। पूनम की सास यह सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उन्हें लगता है कि उनका प्लान काम कर गया और पूनम दुखी होकर अपने घर जा रही है और वह उसे जाता देख बहुत खुश होती हैं। 1-2 दिन बाद पूनम वापस आ जाती है, जिसे देखकर उनका मूड फिर से बिगड़ जाता है और उनके किए कराए पर पानी फिर जाता है। फिर पूनम की सास अपने पति से कहती है, सुनो जी, ये लड़की तो बहुत ही ढीठ है। ऐसे ये घर छोड़कर नहीं जाएगी। हमें कुछ और करना होगा ताकि ये परमानेंट घर से निकल जाए। जिस दिन सतीश घर पर नहीं होगा उस दिन हम इसे मार देंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अत्याचार करने तक ठीक था, लेकिन किसी को मारना ये तो गलत हो जाएगा। अगर किसी को पता चल गया कि हमने अपनी बहू को मार दिया है तो हमें जेल हो सकती है। जी आप चिंता मत करो, मैंने सब सोच लिया है इसे कैसे मारना है। आप टेंशन मत लो, बस सतीश के जाने का इंतजार करो। सतीश अपने कमरे से बाहर चला जाता है और उसके माँ बाप उसी का फायदा उठाते हैं। पूनम को पकड़कर उसे जहर का इंजेक्शन लगा देते हैं और उसे जंगल में छोड़ आते हैं। वहीं पर एक इच्छाधारी नागिन रहती थी जो पूनम को देख लेती है और वो पूनम के शरीर से सारा जहर निकाल लेती है, जिसकी वजह से पूनम की जान बच जाती है। पूनम नागिन से कहती है, आप कौन हो और आपने मेरी जान कैसे बचाई? मेरे सास ससुर ने तो मुझे मार ही दिया था। आपने मुझे बचा लिया। मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूल सकती। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और मैंने तुम्हें यहाँ देखा था।
फिर मैंने तुम्हारे शरीर से सारा जहर निकाल लिया। तुम्हारी जान तो बच गई है, लेकिन तुम्हें धन्यवाद करने के बजाय एक मिसाल कायम करनी होगी। जिसने भी तुम्हारा यह हाल किया है, तुम्हें उनसे बदला लेना होगा, ताकि कोई और सास ससुर अपनी बहू के साथ ऐसा ना करें। मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं तो एक आम लड़की हूँ। मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी और ना ही ये साबित कर पाऊंगी कि मेरे सास ससुर ने मुझे मारने की कोशिश की थी। मैं तो बस अपने घर चली जाऊंगी, अपने सास ससुर और पति को उनके हाल पर छोड़ दूंगी। मुझे कोई इंसाफ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी जान इसलिए नहीं बचाई कि तुम अपने माँ बाप के पास वापस चली जाओ। यही तो तुम्हारे सास ससुर चाहते थे। न जाने तुम जैसी कितनी ही लड़कियां हैं जो दहेज के लालच में रोज मरती हैं। मैं सबकी मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन तुम जैसी को खुद अपने लिए कदम उठाना होगा। मैं तुम्हें कुछ ऐसी शक्तियां दूंगी जिससे तुम भी एक इच्छाधारी नागिन बन जाओगी। तुम्हारे पास सारी जादुई शक्ति होंगी और तुम जिस दिन अपना बदला पूरा कर लोगी और एक मिसाल कायम कर दोगी बाकी लड़कियों के लिए, तुम फिर से एक आम लड़की बन जाओगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। न जाने मेरी जैसी कितनी लड़कियां हैं जो रोज दहेज के लालच में झुलस रही हैं। कोई उन्हें जलाकर मारता है तो कोई जहर देकर मारता है, कोई फांसी लगाकर मारता है, और हम जैसों को खुद ही अपने लिए लड़ना होगा। नहीं तो यह समाज के घटिया लोग हमें नोचकर खा जाएंगे। और मैं लोगों को यह संदेश जरूर दूंगी। आप मेरा साथ देना, मैं अपनी लड़ाई जरूर लड़ूंगी। फिर क्या था, पूनम ने नागिन रूप ले लिया और वह एक इच्छाधारी नागिन बन जाती है और वह अपने प्लान पर काम शुरू कर देती है। एक दिन अपने सास ससुर से टकराती है, वो भी एक मॉडर्न लड़की बनकर। वो एक बहुत ही बड़ी गाड़ी से उतरती है। उसके सास ससुर उसे देखते रहते हैं तो उसकी सास अपने पति से कहती है, अजी देख रहे हो कितनी सुंदर लड़की है, और देखो ना इसकी गाड़ी कितनी बड़ी है। मुझे लगता है जरूर बड़े घर से होगी। अगर यह लड़की हमारे घर की बहू बन जाएगी तो हमारे घर में कितना दहेज आएगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें इससे बातचीत करनी होगी। कुछ ऐसा करना होगा कि हमारे बेटे से मिल ले और उससे शादी कर ले। वो दोनों प्लान बनाते हैं और वो पूनम की गाड़ी के सामने आ जाते हैं और जानकर गिर जाते हैं। पूनम एकदम से गाड़ी रोकती है और आकर उनसे कहती है, अरे अरे अंकल जी, आपको चोट तो नहीं लगी? मुझे माफ कर दीजिए, मेरे ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया। अगर आपको चोट लगी है तो चलिए आप मेरी गाड़ी में बैठें, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। नहीं नहीं बेटा, ये बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम प्रिया है। बहुत ही प्यारा नाम है। जितना प्यारा तुम्हारा नाम है उतनी ही प्यारी तुम हो। आप लोग कहीं जा रही हैं? चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, हम खुद से चले जाएंगे, तुम चिंता मत करो। अरे अंकल जी कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपकी बेटी समान हूँ। चलिए ना, मैं आपको रास्ते में ड्रॉप कर देती हूँ। आपको जहाँ भी जाना होगा मुझे बता दीजिए, मैं छोड़ देती हूँ। प्रिया उन लोगों से अच्छी बातचीत कर लेती है और प्रिया उसको उनके घर ले जाती है। वो दोनों प्रिया को जबरदस्ती घर के अंदर ले जाते हैं और बातें करने लगते हैं। फिर प्रिया का उस घर में आना जाना होता रहता है। एक दिन सतीश प्रिया से मिलता है और उनमें भी दोस्ती हो जाती है। फिर सतीश की माँ एक दिन सतीश से कहती है, बेटा सतीश, हम चाहते हैं तुम प्रिया से शादी कर लो। आखिर कब तक तुम पूनम की याद में ऐसे ही जिंदगी व्यतीत करोगे? हम भी तुम्हारे माँ बाप हैं बेटा, हमसे तुम्हारा यह हाल नहीं देखा जा रहा। आज नहीं तो कल तुम्हें जिंदगी में आगे तो बढ़ना ही है ना। हमारा भी कुछ भरोसा नहीं है, हम कब दुनिया छोड़कर चले जाएं। हमारी इच्छा पूरी कर दो बेटा और अपने लिए प्रिया को चुन लो और जीवन में आगे बढ़ो। नहीं माँ, मैं पूनम के अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे सकता। पूनम ही मेरी जिंदगी है और मैं उसे भूल नहीं सकता। बेटा, क्या पूनम ही तुम्हारे लिए सब है? हम कुछ भी नहीं है। हमारी इच्छा, हमारे सपने तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते। अपने माँ बाप के दबाव में आकर सतीश शादी के लिए हाँ कर देता है और प्रिया भी हाँ कर देती है। शादी का दिन आता है, मंडप तैयार हो जाता है। तभी सतीश की माँ प्रिया के पापा से दहेज के रुपए की बात करती है तो वह लोग वो देने से मना कर देते हैं और सतीश की माँ शादी के लिए मना कर देती है। तभी प्रिया गुस्से में आकर सतीश को और उसके माँ बाप को एक कमरे में ले जाती है और अपने नागिन रूप में आती है।
अरे हमारी बहू, ये तो नागिन बहू निकली। बचाओ, कोई हमें बचाओ। फिर प्रिया सतीश को सारी बात बताती है, लेकिन सतीश उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। फिर वह अपनी शक्ति से फ्लैशबैक में जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह सब दिखाती है। वह सब देखकर सतीश बुरी तरह से टूट जाता है और वह खुद पुलिस को फोन करके अपने माँ बाप को पुलिस के हवाले कर देता है और पूनम से कहता है, मुझे माफ कर दो पूनम, मेरे माँ बाप ने जो भी तुम्हारे साथ किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिल गई है, लेकिन गलती मेरी भी है। जब तुम कमरे में बैठकर रोती थी तो तुम्हारे दर्द को मैं समझ नहीं पाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। नहीं जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी भी है कि मैंने आपको कभी कुछ बताया ही नहीं। और गलती हर उस लड़की की है जो अंदर ही अंदर घुटी रहती है, कभी अपना दर्द अपने घर वालों को और अपने किसी जान पहचान वालों से नहीं बताती, और फिर एक दिन ऐसे ही दहेज के लालची उन्हें मार देते हैं और पता भी नहीं चलता कि उनकी मौत का कारण क्या था। इसलिए लड़कियों को अपने मन की बात अपने अपनों से करनी चाहिए। उन पर जो भी अत्याचार हो रहा है वह कम से कम अपने घर वालों को बताकर रखनी चाहिए, या फिर किसी ऐसे इंसान को जिससे वह अपने मन की बात कर सके, ताकि उनके साथ कुछ गलत ना हो। सतीश के माँ बाप को जेल हो जाती है और पूनम एक मिसाल कायम कर देती है कि किस तरह से उसने दहेज के लालची को सजा दिलाई और फिर वह नागिन बहू से एक आम इंसान बन जाती है और सतीश के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है। उधर सतीश के माँ बाप को भी अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, लेकिन उनका गुनाह इतना बढ़ गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता था और वह उम्र कैद की सजा काटते हैं।